हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी? तो पिछली वीडियो पे जो नीचे कमेंट थे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे एमसीक्यूज़ लेके आओ, तो आपने कहा तो हम लेके हाज़िर हो गए आपके लिए टॉप 25 एमसीक्यूज़ फॉर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस क्लास को मिस मत करना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हू इज़ रिगार्डेड एज़ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया के मेकर किसको कहा जाता है? इन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर देंगे आप। और करना ये है आपने, लास्ट में अपने नंबर आपने कमेंट करने हैं कि कितने आपके आए हैं 25 में से। तो सही आंसर होगा इसका डी पार्ट। राजा राम मोहन राय वाज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज भी थे। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर उन्होंने बंद करवाई थी, बैंड की थी। हु लेड महद सत्याग्रह? महद जो सत्याग्रह था ये किसने लेड किया था? सत्याग्रह के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस सत्याग्रह के बारे में बताओ आपकी इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगर आपने बी दिया तो आज के सेशन में आपका 1 नंबर बढ़ गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महान सत्याग्रह को लेड किया था, और ये कब हुआ था? किया था उन्होंने 20 मार्च 1927 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हू अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907? और मेरी एक ये बात याद रखना आप कि जो है ना, ये आईएनसी के क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। एसएससी में, जेके एसएससी में पूछे जाते हैं। तो ये आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसके सारे सेशन वगैरह। तो 1907 1907 का जो सूरत सेशन था, इसको किसने प्रेसिडेड किया था? तो इसको किया था डी रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने। तो इसी जो सेशन में था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वो अलग हो गए थे। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। और इसके बारे में ये लिखा हुआ है, फर्स्ट सेशन जो हुआ था बॉम्बे, गोकुल बॉम्बे की एक यूनिवर्सिटी में हुआ था। उसका नाम बताओ नीचे। तो दिसंबर 1885 में। तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये याद रखना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये क्वेश्चन भी आप, मुझे लगता है, दे दोगे सारे कमेंट में, इसका आंसर दोगे सारे। ए ढाका। ढाका इज द राइट आंसर। 1 नंबर आज के सेशन में आपका और बढ़ चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड? इसका क्या आंसर हो सकता है? किसने ये डॉक्ट्राइन दी थी? तो इसका सही आंसर सी, पार्ट सी दे रहे हो अगर आप आंसर, तो इसका आप 1 नंबर बढ़ाओ आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? कौन से आदमी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो वो थे, हाँ कमेंट करो इसका आंसर। वो है डी, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी थी? वो लिखी थी मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने स्लोगन भी दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड शैल हैव इट। तो ये आप याद रखना, ये स्लाइड बनाई हुई है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। हु अबॉलिश द डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड क्लाइव? इसका आंसर बताओगे आप। और ये भी याद रखना कि क्वेश्चन ज़्यादातर 1-2 क्वेश्चन तो ये वाइस राइस, गवर्नर जनरल, इनके ऊपर 1-2 क्वेश्चन तो हो ही सकता है, तो इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। तो इसका सही आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा, वो होगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अगर आपने ए आंसर दिया तो 1 नंबर आज के सेशन में आपका और जुड़ चुका है। ये नीचे इसके बारे में लिखा गया है, एक बार पढ़ लेना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दी फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? पहली कॉटन जो मिल थी इंडिया में, वो कौन से साल में एस्टैब्लिश की गई थी? ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए पार्ट इज द राइट आंसर। 1818 1818 ईस्वी में। तो ये इधर नीचे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो एक बार पढ़ लेना ये। तो चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था? ये क्वेश्चन आसान सा है और इंपॉर्टेंट भी है, आप इसका आंसर दे सकते हो। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। 1922 ईस्वी में हुआ था। डू और डाई, करो या मरो, ये स्लोगन किसने दिया था? फेमस स्लोगन है ये। स्लोगन भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, स्लोगन से भी कुछ पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी जिसने बताया बी, वो बिल्कुल सही बताया है। तो ये टॉप स्लोगन, जो टॉप स्लोगन थे ना फ्रीडम फाइटर के, तो वो दिए गए हैं, ये एक बार पढ़ लेना। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पीडीएफ वो मिल जाएगा, तो इसमें से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये सारे के सारे। विच ब्रिगेडियर वाज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? के साथ कौन एसोसिएटेड है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, जनरल डायर। जनरल डायर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये सब सही देना, गलत कोई नहीं करेगा। कमेंट में इसका आंसर दोगे सारे। राजा राम मोहन राय, बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज रेफर टू एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी, ये टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ए पार्ट जो भी बता रहा है कमेंट सेक्शन में,
बिल्कुल सही। आप आज के सेशन में 1 नंबर आप अपना जोड़ सकते हो। अब ये बैटल ऑफ पानीपत आ गई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? कौन से ईयर में? सी जो भी आंसर दे रहे हैं 1761 एडी, ये बिल्कुल सही है। 1 नंबर जोड़ो आज के सेशन में। और नीचे हमने स्लाइड बनाई है सारी की सारी जो सही बताई हुई है। तो ये किसके बीच में हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ मराठा और दुरानी एम्पायर अफगानिस्तान के बीच में। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों बैटल ऑफ पानीपत नीचे स्लाइड में दी हुई है। एक बार पढ़ लेना टाइम निकाल के। हू अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये गलती से क्वेश्चन नहीं दिख गया आपको। तो कराची सेशन 1931 का किसने प्रेसिडेंट किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलेंगे नेक्स्ट पे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट इलेक्टेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स? हाँ, इसका कमेंट करोगे आप आंसर जल्दी जल्दी, क्या हो सकता है इसका आंसर? हाँ हाँ, सही कर रहे हो आप। तो सी पार्ट, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले इंडियन थे जो इलेक्टेड हुए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। और दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और प्रेसिडेंट ये 3 बार रह चुके हैं आईएनसी के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर प्रोक्लेम्ड द इंपीरियर ऑफ इंडिया इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 में किनको एम्पीरियर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था? हाँ, कमेंट करो इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए पार्ट, बहादुर शाह। बहादुर शाह टू को इन्होंने क्या कर दिया था? मुगल एम्पीरियर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था 1857 के रिवॉल्ट में। और इनको क्या किया था ब्रिटिशर्स ने? इनको रंगून में भेज दिया था, एक जेल था रंगून का नाम, तो वहाँ पे ये इनकी डेथ हो गई थी बहादुर शाह की। और क्वेश्चन इसमें से ये पूछे जाते हैं कि कौन कर रहा था, मतलब कि झांसी से कौन लैंड कर रहा था 1857 के रिवॉल्ट को, ये बताओ। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। तो उनको सप्रेस किसने किया था? सप्रेस किया था, सप्रेसर तो वो थे ह्यूज रोज। तो इसी तरीके से लखनऊ से कौन कर रही थी? लखनऊ से बेगम हज़रत महल। शायद, मुझे क्या पता, गलत हो सकता है। पर हाँ, बाकी वाले भी आप ये अच्छे से एक बार पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर सप्रेसर कौन था? दिल्ली से कौन लैंड कर रहा था? ये वाले इस तरीके से। बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आप एक बार ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ये बुक किसने लिखी थी? इस बुक का नाम क्या है? नाम तो ये है, ये बताना ही है कि ये बुक लिखी किसने थी। आरसी मजूमदार। डी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो आप, 1 नंबर बढ़ेगा। तो 1857 के रिवॉल्ट की जो म्यूटिनी शुरू हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, ये बताओ। ये हुई थी मेरठ में। और शुरू किसने की थी? मंगल पांडे। वो 10th इन्फेंट्री में थे शायद, तो उन्होंने वहाँ पे ये उनके 2 अफसरों को मार दिया था, ब्रिटिशर्स को। तो वहाँ से ये 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, किसने फाउंड किया ये क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो सही आंसर रहेगा ए, आत्माराम पांडुरंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। राधाकांत देव थे ना जो, उन्होंने क्या वो किसके फाउंडर थे? उसके बाद थियो, उसके बाद रामाकृष्णा मिशन के फाउंडर कौन थे? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक द रेनेसांस इन इंडिया? राइटर कौन है इस बुक का रेनेसांस इन इंडिया? तो इसका सही आंसर रहेगा बी पार्ट। दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कौन से साल में पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी? 1526 में। 1526 में। और ये किसके बीच में हुई थी? ऊपर दी हुई है स्लाइड, पढ़ लेना एक बार। बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा कब हुई थी? 15। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, 1527 एडी। 1 नंबर आज के सेशन में। क्वेश्चन जो है वो है, त्रिपिटक्स आर सैक्रेड बुक्स ऑफ डैश? त्रिपिटक किन की सैक्रेड बुक्स हैं? बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, बुद्धिस्ट। त्रिपिटक्स जो हैं वो सैक्रेड बुक्स हैं बुद्धिस्ट की। क्वेश्चन पे, विच पोर्तुगीज वाइसरॉय फॉलोड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? ये कौन से वाइसरॉय थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा राइट आंसर रहेगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपोई मेटोनी? तो सिपोई मेटोनी के टाइम पे, मतलब कि 1857 के रिवॉल्ट में, तो इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो सब सही करना भाई लोग, ये गलत मत कर देना। बी पार्ट, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर। 1 नंबर बढ़ गया आज के सेशन में, जिसने ये भी सही बताया। और भाई लोग ये बताना कमेंट करके नीचे कि आपको ये सेशन आज का कैसा लगा, क्योंकि सेशन था टॉप 25 एमसीक्यूज का। तो आपको पता ही होगा कि मैं पहले
जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट पे भी हमारे वीडियो डालता हूँ मैं टीम मेंबर हूँ जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट चैनल का, तो उस पे भी आपकी वीडियो आती रहेगी। तो इस पे भी मैं बीच-बीच में, ये जो चैनल है ये भी सर ने ही खुलवाया है, तो आप क्या करना, उस पे भी आती रहेगी वीडियो, इस पे भी आती रहेगी। आप इस पे भी लाइक कमेंट करते रहना और उधर भी, और जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट कर देना। इस पे भी आएगी एक वीडियो और एक वीडियो उस पे भी आएगी, ठीक है? तो इसको भी लाइक कमेंट करते रहना मेरे भाई, और आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा होगा, आप ये बता देना, उस पे आ जाएगी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।